नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी कमोडिटी स्पॉन्सर्ड बाय एमडीएच शुद्ध उगाओ शुद्ध पाओ। गो ग्रीन, यूर वेयर्स आर आर वरीज। बीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। अपनी कमोडिटी में आज हम बात करेंगे ग्वार की। जी हाँ, आज मार्केट टाइम्स टीवी की टीम पहुंची है नोखा मंडी के अंदर और यहाँ पर आज हम ट्रेडर से जानेंगे कि आने वाला समय ग्वार के लिए कैसा रह सकता है। और आज के कार्यक्रम में हमारा साथ देंगे हरीराम सियाग जी, जो कि चौधरी दाल एंड ऑयल मिल से हैं। इनसे जानेंगे कि ग्वार को लेकर इनका क्या व्यू है और इनको क्या लगता है कि साल 2025 में ग्वार कैसा रह सकता है। हरीराम जी, आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर स्वागत है। नमस्कार मैडम। हरीराम जी, ये बताइए कि अब नए साल में आप ग्वार को कहाँ देखते हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि ग्वार जो है एक रेंज में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये वाला साल ग्वार के लिए क्या शानदार रह सकता है? बिल्कुल मैडम, ये ग्वार के लिए अच्छा साल है। इस साल ग्वार में अच्छी तेजी आने की संभावना है। पिछले 3-4 सालों से ग्वार पिटा हुआ है, मतलब सबसे लोएस्ट भाव में चला है। इस साल पुराना स्टॉक भी नहीं है और नई क्रॉप भी कम है, इसलिए ग्वार में हम तेजी मान रहे हैं। ग्वार में आप तेजी मान रहे हो, लेकिन कितनी तेजी? तेजी लगभग समझो 8 से 9 हज़ार रुपये कुंटल हो सकता है ग्वार यहाँ से। यानी कि जो अभी 5,000 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है, 5200-5300, तो आपको लग रहा है कि ये 8 से 9,000 तक हो जाएगा। तो कब तक समझते हैं ये तेजी? ये आएगी अप्रैल मई के पास। अप्रैल मई में आपको लगता है कि ग्वार 8 से 9,000 हो जाएगा। लेकिन काफ़ी इंडस्ट्री जो है, ग्वार इंडस्ट्री जो है, वो आंकलन लगाकर चल रही है कि आने वाले समय में 6,500-7,000 तक मैक्सिमम जा सकता है। और आपको 8 से 9,000 का आंकलन आप किस बेस पर कर रहे हैं? देखो मैडम, ये गंवार क्या है, तेजी आएगी तब फुल फ्लैश आती है। ये एनसीडीएक्स का आइटम है, ये सटोरियो का आइटम है। इसमें बम्पर तेजी आती है। जब ये 7,000 अगर क्रॉस करेगा तो ये तुरंत 9,000 हो जाएगा। ये फास्ट तेजी लाता है, हमेशा भी आज तक का रिकॉर्ड है। पीछे जब जब तेजी आई 10-12 साल पीछे आई, वो भी इस तरह से तेजी आई। उससे पीछे भी इस तरह से भयंकर तेजी आई थी। 88 में भयंकर तेजी आई थी, 2000 में थोड़ी कम तेजी आई, फिर 12 में आई। अब ये भी 10-12 साल हो गए, तो फिर आगे इसमें तेजी आने की संभावना आप मान रहे हैं जो, यानी जो 2000 भयंकर आएगी मैडम। 2011-12 वाली तेजी को क्रॉस कर देगा? नहीं, क्रॉस तो करेगा। माल तो है नहीं, बिल्कुल भी माल माल नहीं है। माल है वो किसी स्टॉकियों के पास है, थोड़ा बहुत है, वो बाजार में माल नहीं है मैडम। बाजार में आप कह रहे हैं कि माल नहीं है, किसानों के पास भी माल नहीं है, और इंडस्ट्री के पास? इंडस्ट्री के पास वो रिटर्न में चलने वाला स्टॉक तो है ही, ज़्यादा स्टॉक नहीं है। तो क्या अभी इंडस्ट्री को भी सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत आ रही है कि उनको माल नहीं मिल पा रहा है? देखो, मंडियों में माल नहीं आ रहा अभी। इस साल क्या है, गंगानगर, हनुमानगढ़, राजनगर, जैसलमेर, बाड़मेर, सब जगह ग्वार की कोई फसल नहीं हुई इस बार। थोड़ा बहुत ये नागौर, मेड़ता, नोखा बेल्ट में ग्वार हुआ है, बाकी कहीं ग्वार नहीं हुआ। पीछे की वजह? उस तरफ सारी जगह मूंग की बिजाई ज़्यादा थी। मूंग की बिजाई ज्यादा हुई। क्या क्या जो दाम नहीं मिल रहे, इस वजह से भी किसानों का रुझान हटा है यहाँ से? बाजार में मंदी थी 3-4 सालों से, तो किसान ने क्या है, अपना रुख मूंग की तरफ कन्वर्ट कर लिया। तो यानी कि मूंग का प्रोडक्शन किया और ग्वार का प्रोडक्शन किसानों ने नहीं किया। इस वजह से थोड़ा सा आप कितना प्रोडक्शन समझते हैं अभी 2024 का? इसका तो 17 लाख कुंटल के आसपास होगा 2000। 70 लाख से ज़्यादा नहीं लग रहा मेरे को। और कोई कैरी ओवर स्टॉक? स्टॉक तो पुराना सबने निकाल दिया, क्योंकि 3 सालों से सब व्यापारी पिट रहे थे, तब सब ने अपना माल निकाल दिया। तो अभी कुछ एक स्टॉक किसानों के हाथ में भी है, क्या लगता है आपको? मतलब 5-10% होगा ज़्यादा से ज़्यादा। कोई जो पैसे वाला किसान है वो रखता है, बाकी सब मार्केट में ले आते हैं। यानी कि स्टॉक भी नहीं है और प्रोडक्शन भी आप कह रहे हैं कि 70 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। और डिमांड एक्सपोर्ट डिमांड की बात करें तो चारों तरफ से अभी लग रहा है कि ग्वार की डिमांड जो है वो काफ़ी निकलती हुई दिखाई दे रही है, चाहे फूड इंडस्ट्री हो, मेडिकल इंडस्ट्री हो, या फिर पर्सनल केयर की इंडस्ट्री हो। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि क्या डिमांड जो है वो एक अहम रोल प्ले कर सकती है अब इस तेजी में? बिल्कुल मैडम, डिमांड तो क्या है, पहले ये पाउडर प्लांट सारे लगभग बंद थे, इस बार सारे पाउडर प्लांट चालू हो गए। गम फैक्ट्री तो कुछ बंद है, पाउडर प्लांट सारे चल रहे हैं। इसके मतलब लग रहा है कि डिमांड अच्छी है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने नई इंडस्ट्री लगाने के लिए भी कुछ एक छूट दी है, तो उससे भी कुछ इम्पैक्ट देखते हो कि आएगा आगे? नहीं, ग्वार की इंडस्ट्रीज तो नई लोग कम लगा रहे हैं। कम लगा रहे हैं? बिल्कुल कम लगा, क्यों पीछे वाली इंडस्ट्री बंद पड़ी है, इसकी वजह से नहीं लगा रहे। नहीं, ग्वार की इंडस्ट्रीज नहीं लगा रहे। ये मोट मूंग इनकी इंडस्ट्री नहीं लगा रहे छूट के लिए। अब देखिए, यूएस एक अहम रोल प्ले करता है ड्रिलिंग में, और ग्वार का प्रयोग ज़्यादा ड्रिलिंग में प्रयोग किया जाता है। तो अभी यूएस में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और अभी ट्रम्प शपथ लेने वाले हैं, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या ये भारत के लिए फ़ायदेमंद होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ट्रम्प से और मोदी जी के संबंध अच्छे हैं, इसलिए भारत के लिए तो अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा। तो इसमें ग्वार इंडस्ट्री को के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? अगर तेल तेल की
खुदेंगे, ड्रिलिंग होगी तो ग्वार गम की डिमांड, पाउडर की डिमांड भयंकर बढ़ेगी। उसमें क्या है, वो पाउडर का ही काम होता है, उसमें लेपिंग होती है, इसलिए पाउडर की डिमांड तो बढ़ेगी। अगर ट्रम्प के साथ अगर मोदी जी के संबंध अच्छे है तो बढ़ेगा व्यापार। तो यानी कि कहीं ना कहीं ट्रम्प के आने का फायदा हमें ग्वार इंडस्ट्री को मिलता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल मिलेगा मैडम। क्या है, पीछे सब पिटे हुए हैं, तो अब इस बार तो किसी को फायदा होगा। एक बार तो मौका मिलता है, सबको मौका मिलता है। यानी आपका कहना है कि हाँ 10-11 सालों बाद हर किसी को एक मौका मिलता है। हर बार मौका मिलता है 10-11 साल। अब ये माने कि 2025 साल ग्वार के लिए शानदार रहने वाला है। बिल्कुल रहेगा शानदार। आगे अगर बारिश अगर लेट हुई तो और ही अच्छा रहेगा। उस मौसम पे भी डिपेंड करता है। तो मौसम अगर समय पे नहीं आया तो ग्वार में बम्पर तेजी आएगी। बम्पर तेजी आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं माल की कमी देखने को मिल रही है और इंडस्ट्री भी इसको फेस कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। ये ग्वार में अगर तेजी नहीं आई तो अगले साल भी किसान ग्वार की बिजाई नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो फिर ग्वार का तो एकदम क्रॉप ही खत्म हो जाएगा। तेजी तो लानी पड़ेगी ग्वार में, तभी किसान बिजाई करेगा। तेजी लानी पड़ेगी। और ग्वार में आपको क्या लगता है कि भी जो मांग है वो कितनी पिकअप हो सकती है यहाँ से? अब मांग तो मैडम अब हो रही है, जितना आ रहा है उतना जा रहा है। मंडियों में जो आ रहा है वो डेली की डेली खपत हो रही है। शॉर्टेज आपको लग रहा है आने वाले समय में बन जाएगी? शॉर्टेज बनेगा, बिल्कुल बनेगा। शॉर्टेज बिल्कुल बनेगा। बिल्कुल। जैसे हमारे साथ ये थे सियाग चौधरी जी, जिनका ये कहना है कि आने वाले समय में ग्वार के अंदर बम्पर तेजी की उम्मीद आप लगा रहे हैं और इनका कहना है कि 8 से 9,000। देखिए कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री का आउटलुक निकल कर सामने आ रहा है, कुछ एक इंडस्ट्रियलिस्ट का कहना है कि भाव 6,500-7,000 के आसपास आकर रुक सकता है। वहीं कुछ एक इंडस्ट्रियलिस्ट का ये भी मानना है कि अगर 7,000 का लेवल क्रॉस होता है तो प्राइजेस में एक अच्छी खासी तेजी बन सकती है, जो कि इसको ऊपर में 9,000 तक ले जाती हुई दिखाई दे सकती है। कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को उम्मीद है कि एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप होंगे और यूएस में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसका असर ग्वार के ऊपर देखने को मिल सकता है। ऐसे में आने वाले समय में ग्वार में 2025 में भाव 7,000 से लेकर ऊपर में 9,000 तक का आंकलन अब मंडियों में आने लगा है कि भाव जो है ऊपर में 9,000 तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। सियाग जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अहम जानकारी हमें दी। बिल्कुल मैडम, आपको भी धन्यवाद। तो आज आप देख रहे थे अपनी कमोडिटी में ग्वार स्पेशल। ऐसे ही और तरोताजीन खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी पर, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।